तो लोकसभा चुनाव में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इन 5 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब तैयारी छठे चरण की है और इस छठे चरण के चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। लेकिन यह छठवां चरण दिल्ली में भी गुना है और इसे लेकर अब लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें भ्रष्टाचार के मसले पर जमकर घेरते नजर आए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी है। टेररिस्टों का पैसा तो लेकर के इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा। दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग अब तक हो चुकी है। अब छठे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। विपक्ष मोदी को हटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, तो उधर बीजेपी भी विपक्ष के हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चुनावी मौसम में अब दिल्ली में सियासत तेज होने वाली है, क्योंकि छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में मतदान होना है। छठे चरण यानी 25 मई को यह मतदान है, लेकिन उससे पहले अब सियासी भूचाल आने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुखिया केजरीवाल पर कड़ा प्रहार किया है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए केजरीवाल को निर्लज्ज व्यक्ति तक करार दिया। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई। और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे। केजरीवाल जी, फेविकॉल चिपका कर सीएम की कुर्सी पर बैठे हो। 1 तारीख को 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। फेविकॉल उखड़ जाएगा। अमित शाह सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि एक के बाद एक वार कर केजरीवाल को घमंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बताया। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर भाषण देते थे अब वो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। तो वहीं शाह ने केजरीवाल की सरकार को 3G सरकार बता दिया और समझाया कि कैसे केजरीवाल 3G एजेंडा पर चलते हैं। और दिन होता है तो वो भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट लेकर भाषण करते हैं, और इवन दिन होता है तो सभी भ्रष्टाचारियों को मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। भाइयों बहनों, एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। एक तरफ केजरीवाल को अमित शाह ने घेरा तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आप सरकार पर जमकर प्रहार किए। नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने पंजाब का चुनाव आतंकवादियों से पैसा लेकर लड़ा। वहीं नड्डा ने इन चुनावों में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी है। ये झूठ की ही पार्टी है। हर कुछ इन्होंने झूठ बोला। अभी तो पहले से टेररिस्टों का पैसा तो लेकर के इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा। ये इन्होंने आरोप का जवाब नहीं दिया। ये देशद्रोही जितने लोग हैं ये सब इनके साथी हैं और ये सब इनके साथी हैं। अर्बन नक्सलिज्म के ये रूप है। बीजेपी के दिग्गज केजरीवाल को घेरने के लिए सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि विकास की भी चर्चा करते हुए केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल को विकास की असलियत दिखाने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा।
योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को चुनौती दे डाली कि दिल्ली की तुलना आप सिर्फ यूपी के गाजियाबाद और नोएडा से ही कर लो। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने के भी आरोप लगाए। आप याद करिए 2017 के पहले तुलना आगे से न कहीं और से नहीं, मैं कहता हूं चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी से, वो और से नहीं। दिल्ली के अंदर मात्र 1.25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। 5 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब छठे चरण के लिए सियासी संघर्ष जारी है। एक तरफ जहां विपक्ष मोदी को हराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ सच्चाई कुछ और ही है। बीजेपी का दावा है कि वो 400 पार कर रही है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, ये तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे कि जनता किसे जीत का ताज सौंपे।